नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट से सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत की अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। दरअसल संभल हिंसा की चार्जशीट पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार से 3 हफ्ते में इसको लेकर जवाब मांगा गया था। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। जस्टिस समीर जैन की बेंच में इसको लेकर सुनवाई की जाएगी। देखिए बड़ी खबर, जहां सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत की अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। संभल हिंसा की चार्जशीट पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार से अब इसको लेकर 3 हफ्ते में जवाब मांगा। अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर 9 सितंबर को होगी। जस्टिस समीर बेंच की ये सुनवाई होगी, उनकी बेंच में सुनवाई की जाएगी जो कि 9 सितंबर को होगी। देखिए प्रयागराज से ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वक्त के बता रहे हैं। तो हाईकोर्ट से सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मानवीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मानवीर, ये बड़ी राहत सांसद जियाउर रहमान बर्क को मिली है हाईकोर्ट से। अगर हम बात करें तो याचिका दाखिल की थी जिसमें संभल हिंसा मामले में जो उनकी चार्जशीट दाखिल की गई थी उनके खिलाफ, उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में निचली जो अदालत है उसकी अग्रिम कार्रवाई यानी अरेस्टिंग वगैरह भी हो सकती थी उनकी, उस पर रोक लगा दी है। और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। 9 सितंबर को सुनवाई होनी है। तो कह सकते हैं कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और अब कोर्ट जब तक तय नहीं कर लेता तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके खिलाफ चार्जशीट, संभल हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई थी। ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार भी उनके ऊपर लटक रही थी। लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है और जो कार्रवाई है अदालत की उस पर रोक लगा दी है, तो निश्चित तौर पर राहत है जियाउर रहमान बर्क को। अब 9 सितंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अगली सुनवाई जो है उसके बाद ही तय होगा कि उसमें आगे का क्या रुख होता है कोर्ट का। लेकिन निश्चित तौर पर मानवेंद्र, एक तरफ जहां सांसद की मुश्किलें बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी, घटने का नाम नहीं ले रही थी, लगातार मुसीबतें बढ़ रही थी, ऐसे में बड़ी राहत के तौर पर एक तरफ 9 सितंबर को सुनवाई होगी। राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, जो इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की थी उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जो उनके ऊपर आरोप थे और कोर्ट जो जांच की थी उसमें उन आरोप को सही पाया गया था, इसीलिए चार्जशीट दाखिल की गई थी। उन पर जो संभल में हिंसा हुई थी उसको भड़काने का आरोप था, तो गंभीर आरोप थे। ऐसे में जो है सरकार किसी भी वक्त उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन चूंकि अब हाईकोर्ट ने कहा है कि जो निचली अदालत की कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी, उस प्रोसीडिंग को रोक दिया है जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इस लिहाज से उनको राहत मिली है। अब इस पूरे मामले पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी। उसके बाद ही ये तय होगा कि आगे कोर्ट का क्या रुख होता है। और इसी के हिसाब से अगर कोर्ट ये मानता है कि उनके खिलाफ, क्योंकि सरकार को जवाब लगाना है, अगर कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट होता है और कोर्ट को लगता है कि जो संभल हिंसा में उनके खिलाफ एविडेंसेस हैं वो सब सही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मानवेंद्र, अब देखना होगा क्या जवाब इसमें दिया जाएगा और क्या उस जवाब से कोर्ट संतुष्ट होगा, उसको लेकर ही आगे कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।